हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे रेसिज्म यानी कि हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर्स। तो पिछले 10 दिनों में कहाँ क्यों क्या हुआ ये हम सबको पता है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे, देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बीच मौजूद है पर उन पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाना। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स एंड चिल का है जमाना और ये रेसिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में रेसिज्म किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। ये देखो वर्ल्ड मैप। ये कोई पेंडेमिक से कम है क्या? अब बात करते हैं इंडिया की, तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि जो वो कर रहे हैं वो हमें करना है। उन्होंने कहा ब्लैक लाइफ मैटर्स, हमने कहा ब्लैक लाइफ मैटर्स। उन्होंने कहा ब्लैक डीपी लगा लो, हमने लगा ली। हालांकि उसमें कुछ गलत नहीं है, पर गलत ये है कि शायद हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंडिया स्टैंडिंग एट नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट रेसिस्ट कंट्रीज। और सिर्फ ऐसा 2020 में नहीं है, ऐसा पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। मतलब उस कैटेगरी में हमारा परफॉर्मेंस शर्मा जी की बेटी की तरह है कि नहीं, फर्स्ट तो हम ही आएंगे, बाकी जीडीपी इकॉनमी थोड़ा सा पीछे होगा, कोई बात नहीं, अगले साल कवर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, रेसिज्म तो हम ही फैलाएंगे। हालांकि बचपन से स्कूल में हमें सिखाया जाता है हिंदी देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो हमने सिलेबस देख के कह दिया अरे भाई ये तो ग्रेट है, पर उस चीज को समझने में हम लोग बहुत लेट हैं। और ये रेसिज्म इतना ज्यादा है हमारे इंडियन सिस्टम में कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन उसको अस्पताल में लोग देख के कहते हैं अरे अरे रंग कितना साफ है यार, ये तो बिल्कुल वहां पे गया है। तो बाप का कंट्रीब्यूशन तो वहीं जीरो हो गया। और मान लो 1% अगर ये रंग बच्चे का नाम वहां पे गया ना, बाप पे गया, तो उस लॉजिक के हिसाब से तो बच्चा पैदा होते हाथ से निकल गया है ना। और बच्चे का पैदा होना तो सेकेंडरी का, लोग प्रेगनेंसी के टाइम ये सर्च कर रहे हैं कि क्या खाने से बच्चे गोरे पैदा होते हैं। मतलब इंटरनेट पे इतने ज्यादा आर्टिकल्स इस टॉपिक पे, और सबसे ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि केसर का दूध पीने से बच्चे गोरे पैदा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, केसर पीने से बच्चे गोरे नहीं पैदा होते हैं, वो जीन्स का काम है। केसर इतनी महंगी है कि मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अपनी फैमिली में कौन पीता है केसर का दूध? आप पीते हो? मैं तो नहीं पीता। मैंने तो आज तक जब भी पिया दूसरे की शादी में ही पिया। फिर जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, दूसरों को देख के उसका भी चाय पीने का मन होता है, क्योंकि इंडियंस के लिए जैसे गाय हमारी माता है, वैसे ही ना जाने चाय हमारी क्या क्या है। तो उसे ये चाय पीने से रोक दिया जाता है, ये कह के कि चाय ज्यादा पीने से गोरा रंग खत्म होता है। तो बच्चा बॉर्नवीटा पीता है। अब बॉर्नवीटा पीते पीते बच्चा बॉलीवुड फिल्म में देखते देखते बड़ा होता है, जहां पे वो एक परसेप्शन डेवलप करने लग जाता है, क्योंकि वो हीरो को हमेशा टॉल हैंडसम स्मार्ट दिखता है और एक विलन हमेशा एवरेज लुकिंग रहता है। फिर ये बच्चा और बड़ा हो जाता है और शादी के मार्केट में एंट्री करता है। अब कहने को शादी दो आत्माओं का मिलन है, पर जैसे हर बिजनेस के हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वैसे शादी के भी अपने हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है। तो शादी दो आत्माओं का मिलन है, पर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सोसाइटी, सैलरी और ना जाने क्या क्या। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ सिर्फ ह्यूमंस इवॉल्व नहीं हुए, आत्माएं भी इवॉल्व हुई हैं। हम ह्यूमंस इस काले गोरे में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण भगवान, द वर्ड कृष्ण इटसेल्फ इज डायरेक्ट फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड कृष्ण, जिसका मतलब होता है ब्लैक और डार्क। पर नहीं, हमने भगवान की सारी पेंटिंग, मूर्ति, कैलेंडर, फोटो सब में भगवान को गोरा दिखाया। क्यों? क्योंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते ये बात कि हमारे भगवान काले कैसे हो सकते हैं। एक तो ये फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री, लोगों के दिमाग में पहले से था गोरेपन का बुखार, तो उन्होंने बना दिया अपने टैगलाइन 3 हफ्तों में गोरा निखार। अब ये लोगों को क्रीम कम और चूना ज्यादा लगाते हैं। ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि बाय द एंड ऑफ 2023 दिस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5000 करोड़, 5000 करोड़। वैसे तो 5,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, बट अगर आपको इमेजिन करना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 16% जो पोर्शन है वो इंडिया में सिर्फ फेयरनेस क्रीम बेच के आ रहा है। ये डिफरेंसेस और फेयरनेस प्रमोशन को देखते हुए चीजें इतनी बिगड़ गई कि इंडियन गवर्नमेंट हैड टू कम अप विद अ लॉ टू स्टॉप दिस। वैसे तो दोस्तों रेसिज्म इतनी ज्यादा बड़ी समस्या है कि जिसके बारे में सब कुछ यहाँ डिस्कस कर लेना संभव नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें या डेटा दिखाना चाहता हूँ जिससे एटलीस्ट हमें ये समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा गंभीर एंड बड़ी है। तो ये देखिए, On January 29, 2014, a young guy, Nido Tanya from Arunachal, was beaten to death in the Lajpat Nagar market of Delhi. The reason? He looked simply different. A couple of years later, two similar but parallel incidents took place. Two young guys from Mizoram were beaten in Bangalore for not speaking Kannada. Two students from Nagaland were brutally tortured for hours by local men in Gurgaon to simply teach them a lesson that you don't belong here. Racism sometimes cannot be revealed at all. It has various faces and tenets. I have a million stories to share, but one thing in particular that reminds me of now is, in my initial years in Delhi, when I was looking for a rented accommodation, one of the landlord looked at me and said, "From the Northeast, how will you pay the rent? I hope you're not that type of girl." तो
प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत सारी देख ली दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि सारी प्रॉब्लम्स का क्या कोई सोल्यूशन है, क्या है कोई जरिया? तो जी हाँ, वो बिल्कुल है, और वो है नजरिया, जी हाँ, परसेप्शन। क्योंकि जितनी सारी चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, जज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बचपन से घर कर चुकी होती है, और उन्हें थोड़ा 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 करके हमें बदलना होगा। और ये बदलाव सिर्फ एक हफ्ता, एक दिन, एक साल में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। तो अगर ये आज से शुरू होता है तो हो सकता है अगले 5 साल बाद कोई जॉर्ज फ्लॉयड सिर्फ इसलिए ना मरे कि वो थोड़ा सा सबसे अलग था। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि दूध का धुला कोई नहीं है। आप, मैं, हम सब ने जाने अनजाने में रेसिज्म किया है और शिकार हुए हैं। तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके ही सही पर बदलना होगा। जय हिंद, जय भारत।